हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेशनल कोचिंग सेंटर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। इस चैप्टर में देखिए अगर हम क्या पढ़ते हैं कि बेसिकली वो क्या क्या कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं और क्या क्या वेराइटियां आती हैं, क्या क्या डिफरेंस आते हैं और कैसे कैसे क्रॉस होता है, सारी चीजें चैप्टर में पढ़ेंगे अपना। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही कठिनाइयां आएंगी। क्यों कठिनाइयां आएंगी? क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट समझ में ना आए। तो उन वर्ड्स को समझने के लिए आप ये लेक्चर देख सकते हैं और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि इस लेक्चर के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। कैसे क्लियर होंगे? बस आपको इन लेक्चर के साथ अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल करके बैठनी है या फिर आपको एक पेन और कॉपी लेकर के बैठना है और इस लेक्चर के बाद आप बताइएगा कि आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अपने। देखिए चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। पहले इसका पूरा नाम था हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी में क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई भी कैरेक्टर या कोई भी गुण जो माता पिता से बच्चों में आते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हेरिडिटी। जैसे हम कहें कि माता पिता का जब गैमिट बन रहा था, गैमिट का जब फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद जब जायगोट बना और जायगोट बनने के बाद जब हमारा एम्ब्रियो बना, मतलब बेबी जब बना हमारा, तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर माता पिता से आए उसको बोलते हैं हेरिडिटी। जैसे हम कहें कि मान लीजिए पापा हैं, पिताजी का आंख का कलर काला है और माताजी हैं उनके आंख का कलर भूरा है। तो माताजी और पिताजी का कलर अलग अलग है आई का, और बच्चे में कलर आ गया ब्लैक वाला। भाई माता का क्या था, ब्राउन था, और पिताजी का क्या था, ब्लैक था। तो पिताजी जो ब्लैक वाला आई आ रहा है बच्चे में, ये कहां से आ रहा है? खुद से तो ला नहीं पा रहा है, पिताजी से आ रहा है ना। तो वो ब्लैक ब्लैक आई का जो कैरेक्टर था वो पापा से कहां आ रहा है, बच्चे में आ रहा है। इसको बोलते हैं हेरिडिटी, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब माता पिता से बच्चों में जो भी कैरेक्टर आते हैं उसको हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं अनुवंशिकता, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुवंशिकता। तो माता पिता से जो भी कैरेक्टर गुड बच्चों में आएगा उसको बोलते हैं हेरिडिटी। आई बात समझ में? तो पहले लिखिएगा यहां पे आप सभी लोग, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये भाई ये कोई स्प्रिंग रोल नहीं है। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चा, बेबी। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हेरिडिटी। इज नोन एज हेरिडिटी, इज नोन एज हेरिडिटी। आई बात समझ में? अच्छा एक बात बताइए कि क्या एकदम डिट्टो बच्चे अपने माता पिता को देखते हैं क्या? डिट्टो एकदम 100% एकदम एकदम डिट्टो कि माता पिता जैसे वैसे उनके बच्चे भी दिखेंगे, ऐसा कभी होता है? नहीं। ऐसा कब होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गन। अब देखिए हम कहें कि माता पिता से गुण कहां जाता है, बच्चों में जाता है। तो एक बात बताइए, क्या जो बच्चा है डिट्टो अपने पेरेंट्स से दिखता है क्या? एकदम सेम टू सेम, एकदम 100%? क्या कभी ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ तो वेरिएशन आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ अंतर आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो जो ये डिफरेंस आता है ना इसको बोलते हैं वेरिएशन, मतलब वेराइटी, अलग होना। और जो अंतर आता है उसको बोलते हैं विभिन्नता हिंदी में। मतलब कहने का क्या है कि जो भी अंतर आ रहा है, जो भी डिफरेंस आ रहा है माता पिता से बच्चों में, इसको बोलते हैं वेरिएशन। और ये क्यों आता है? ये जीन की वजह से आता है। बताएंगे आपको, अभी आगे चैप्टर में बताएंगे कैसे होता है। बस ये समझिए कि जो भी माता पिता से बच्चों में डिफरेंसेस आ रहा है ये क्यों आ रहा है। आपको एक डायग्राम दिखाते हैं, समझिए बात को। जैसे कहें कि हमारी एक फीमेल है, ये हमारी माता जी हैं और ये हमारे मेल हैं यानी पिताजी हैं। तो फीमेल से क्या आता है, हमारा एग आता है। भाई इनका क्या सेक्सुअल क्या है, एग ही है ना। और इनका जर्म सेल क्या है, स्पर्म है, यानी वही सेक्सुअल। तो एग से और स्पर्म जब दोनों फ्यूज करते हैं तब जाके बनता है हमारा जाइगोट। तब जाके बनता है क्या, हमारा जाइगोट। अब ये जाइगोट का जब फर्दर डिवीजन होगा तब जाके हमारा इम्ब्रियो बनता है। तो ये कौन बनेगा, हमारा इम्ब्रियो। अब इस इम्ब्रियो मतलब बच्चा, बेबी। अब इस इम्ब्रियो में क्या क्या डिफरेंसेस आ रही है माता पिता से, इसको बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो टाइम लिखिएगा आप लोग कि द डिफरेंस
shown in individual, the difference shown in individual in a species is known as वेरिएशन, इज नोन एज वेरिएशन। आई बात समझ में? मतलब जो भी डिफरेंसेस माता पिता से बच्चों में आते हैं उसको बोलते हैं वेरिएशन। मतलब जो भी अंतर माता पिता से बच्चों में आ रहे हैं उसको बोलेंगे विभिन्नता। आई बात समझ में? अब देखिएगा एक टॉपिक यहां पे आता है कि सॉरी, टाइप्स ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन कितने टाइप के होते हैं? तो वेरिएशन, एक बात बताइए आप लोग, वेरिएशन कितने टाइप के हो सकते हैं? भाई एक हमारा शरीर होता है, एक तो हमारा शरीर बनाता है, और एक क्या होता है, हमारे एक ह्यूमन के बॉडी में टोटल 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। अब इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में कितने क्रोमोसोम हमारे शरीर को बनाते हैं और कितने क्रोमोसोम हमारे सेक्स को बनाते हैं, ये भी एक वेरिएशन होता है। वेरिएशन कैसे होता है? तो वेरिएशन हमारे दो टाइप के होते हैं बेसिकली। कौन कौन से? एक होता है सोमैटिक वेरिएशन और एक होता है हमारा गैमेटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है? जो भी वेरिएशन हमारे शरीर में हमको नजर आएगा, शरीर में नजर आएगा। जैसे हम कहें कि हमारे कान में छेद है, मान लीजिए, या हमारे हाथ पे एक छेद है, हमारे हाथ पे एक चोट लगा है, तो ये चोट क्या जरूरी है कि हमारे बच्चे में भी होगा? बताइए आप लोग, क्या हमारे बच्चे में हो सकता है ऐसा? ये नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है भाई। क्या पता ये यहाँ पे हमको ऐसे तिल है तो मेरे बच्चे में भी तिल हो? जरूरी तो नहीं हो सकता ना। लेकिन अगर हम कहें कि मेरी आंखें काली हैं, मेरे बाल घुंघराले हैं, मेरा नाक थोड़ा सा मोटा है, मेरे गाल थोड़े से ऐसे हैं, तो मेरे बच्चे में वो चीजें हो सकती हैं। बच्चे में हो सकती है मेरी चीजें। मेरा मान लीजिए काला है, बच्चे का भी काला हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट 100% होगा ही होगा। तो जो हो सकता है वो गैमीट है, और जो नहीं होगा वो सोमैटिक वेरिएशन। मतलब वो जरूरी कि नहीं होगा, वो कंफर्म नहीं होगा। भाई कह रहे हैं हम पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए अगर, तो क्या जरूरी हमारा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा? 100% श्योर तो नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि मेरे बाल घुंघराले हैं, मेरे बच्चे के भी बाल घुंघराले हो सकते हैं। मेरे आंख अगर काले हैं, मेरे बच्चे के भी आंख काले हो सकते हैं। मतलब गैमिट जो माता पिता बच्चों में है उसको बोलते हैं गैमेटिक वेरिएशन। और सोमैटिक क्या होता है? जो अपने खुद से लाना पड़ेगा आपको, जो आपको इन्वायरमेंट में रह करके लाना पड़ेगा। आगे इसको और अच्छे से बताएंगे, समझिए बात को। ये क्या करता है? इट इज basically acquired during the lifetime। मतलब आपको अपने लाइफ काल में आपको ये पाना पड़ेगा। भाई आप इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर होगा क्या? बताइए आप। सचिन तेंदुलकर साहब इतने बड़े क्रिकेटर हैं, उनका बच्चा क्रिकेटर हो गया क्या? मतलब क्रिकेटर तो है क्या, उतना बड़ा क्रिकेटर हो गया क्या? वो बॉलर है, वो तो बैट्समैन थे। तो ये आपको रिक्वायर करना पड़ेगा, आपको एक्वायर करना पड़ेगा अपने लाइफ में। इन गैमेटिक वेरिएशन क्या होता है कि दैट which are gained by which are acquired by their पेरेंट्स, which are acquired by their parents, जो उनके पेरेंट्स उनको मिले। एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? आई कलर, बॉडी कलर। भाई आप गोरे हैं काले कौन बताएगा? आपके माता पिता तो बताएंगे। और ये क्या है? आईक्यू लेवल। और कोई भी स्किल हो सकता है। जैसे हम कहें कि मान लीजिए मेरा स्किल है कि मैं बहुत अच्छा टीच कर रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो क्या मेरे बच्चा की जरूरत कि अच्छा पढ़ाएगा? जरूरत तो नहीं है भाई। क्या पता उसका डांसिंग में स्किल हो जाए, उसका सिंगिंग में स्किल हो जाए, क्रिकेट में स्किल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं। यही बात समझ में? इस पर एड ऑन कर लीजिए। अब देखिएगा एक शब्द आता है ट्रेट। एक शब्द आता है क्या? ट्रेट। एक शब्द आता है ट्रेट। ट्रेट क्या होता है? जो भी चीजें हमको दिखाई दे वही वेरिएशन टाइप का ट्रेट होता है। जो भी पीछे लिखे थे ना उसी टाइप का ट्रेट होता है। ट्रेट क्या करता है? जो हमको दिखाई दे। क्या करें? हमको जो दिखाई, जैसे हमको दिखाई देगा क्या कि इसका बॉडी कैसे बन रहा है,
इसके उंगलियां कैसी हैं, इसके गाल कैसे हैं, इसके बाल कैसे हैं, तो जो हमको दिखाई देगा द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर known as trait, known as trait, मतलब जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इनको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रेट। आई बात समझ में? अब देखिएगा, अब ट्रेट्स भी दो टाइप के होते हैं, ट्रेट्स भी दो टाइप के होते हैं, वेरिएशन जैसे ही, वही सेम चीज है, उसको वेरिएशन कर दीजिए। ट्रेट एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट, एक्वायर्ड ट्रेट, और एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट। एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट और एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है? द ट्रेट विच द इंडिविजुअल एक्वायर इन देयर लाइफ टाइम। और ये क्या होता है? कैरेक्टर लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। द कैरेक्टर विच द इंडिविजुअल गॉट फ्रॉम देयर पेरेंट। इसका मतलब क्या हुआ? एक्वायर्ड ट्रेट क्या होगा? जो आपको एक्वायर्ड करना पड़ेगा आपको लाइफ टाइम में। और इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है? जो आपको आपके माता पिता से आपको डायरेक्ट मिल जाए। आई बात समझ में? एक्वायर्ड, देखिए इसके नाम में समझिए, एक्वायर्ड आपको चाहिए, आपको लेना पड़ेगा, एक्वायर्ड करना पड़ेगा। वो कहां से? इस वातावरण से, खुद से आपको। आई बात समझ में? और इनहेरिटेड क्या होता है? जब आपको माता पिता से आपको मिले, तो वही लिखा है कि द कैरेक्टर विच द इंडिविजुअल एक्वायर्ड इन देयर लाइफ टाइम और द कैरेक्टर विच द इंडिविजुअल गॉट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? वही सेम चीज जो पीछे लिखे थे, स्किन का कलर, और लिख लेते हैं क्या, बॉडी कलर, सिंपल ये लिख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें मान लीजिए आपका कोई बिहेवियर भी हो सकता है, बिहेवियर हो गया, बिहेवियर हो गया, और बोल सकते हैं क्या आपका स्किल भी लिख सकते हैं। स्किल तो पीछे लिखे भी थे, वही दोनों लिख लीजिए, थोड़ा डाउन कर लीजिए आप लोग। और इसके बाद अब देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आने जा रहा है यहाँ पे। और इस जो मैं टॉपिक इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि उससे लगभग हर साल क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में और स्कूल के एग्जाम में भी। और गारंटी दे रहा हूं आपको मैं, इस वीडियो देखने के बाद आप कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक इस चैप्टर का पढ़िएगा, आपको 100% क्लियर हो जाएगा, मेरा गारंटी है। आइए आपको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, इन तमाम चीजों के बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे एंटर करेंगे। एक टॉपिक आता है जिसका नाम है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम कहां पाया जाता है हमारे शरीर में? क्रोमोसोम होता क्या है, समझिएगा बात को। तो मानव के शरीर में टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र बोलते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है? जैसे एक पेयर है, जैसे हम कहें आपका पेयर है, आपके दोस्त के साथ पेयर है, तो एक पेयर में दो चीजें आती हैं, तो हमने बोला 23 पेयर, तो 23 पेयर में 46 चीजें हो जाएंगी। अरे भाई होंगी ना। एक पेंसिल आपको 2 रुपए में मिल रही है, तो 23 पेंसिल आपको 6 रुपए मिलेगी ना, वही चीज हमने लिखा। तो एक पेयर में दो चीजें, 23 पेयर में 46 चीजें। अब 23 पेयर में से जो हमारा 22 पेयर होता है उसको बोलते हैं ऑटोजोम। इसको क्या बोलते हैं? ऑटोजोम। और एक पेयर को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोजोम क्या होता है? ये 22 पेयर होता है, और ये क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक पेयर।
22 पेयर मतलब क्या है? ये तो पेयर है। 22 क्या है हमारा? पेयर है ना, तो कितना हो जाएगा? 44। ये एक पेयर है, तो एक पेयर में कितनी चीजें आएंगी? देखिए दो हमने लिखा है, तो कितने हो जाएगा? ये दो। अब समझिएगा ध्यान से, ऑटोसोम क्या होता है? ये आपके शरीर को बनाने के लिए निर्धारित होता है। विच क्रोमोसोम, विच क्रोमोसोम, विच क्रोमोसोम responsible for, responsible for, responsible for making entire body part, entire body part is known as ऑटोसोम। मतलब जो आपके पूरे बॉडी के पार्ट को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑटोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम which make, which make or determine, which make or determine the individual sex। मतलब वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये हमको सेक्स क्रोमोसोम बताएगा। और आपके पूरा बॉडी कौन बनाएगा? ऑटोसोम। आई बात समझ में? तो अगर वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये सेक्स क्रोमोसोम बताएगा। और ऑटोसोम में क्या बताएगा? उसका शरीर बनाने के लिए निर्धारित होगा। आई बात समझ में? इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है मेंडल के कुछ लॉ। मेंडल के कुछ लॉ। तो एक साइंटिस्ट का नाम था ग्रिगजॉर मेंडल, जिसका नाम था ग्रिगजॉर मेंडल, ग्रिगजॉर मेंडल, ग्रिगजॉर मेंडल। मेंडल साहब जो थे, इनको बोला जाता था फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको बोला फादर ऑफ जेनेटिक्स। किसको? मेंडल साहब को। मेंडल साहब ने कुछ फंडामेंटल्स लॉ दिए इनहेरिटेंस को लेके। इनहेरिटेंस क्या होता है? कि जो भी माता से पिता से बच्चों में ट्रांसफर होता है कैरेक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो मेंडल साहब ने कुछ लॉ दिए इनहेरिटेंस के। क्या लॉ दिया इन्होंने? इन्होंने ये बताया कि कैसे कोई भी चीज जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होते जा रहा है। उसी पे इन्होंने कुछ अपने लॉ दिए, 3 लॉ दिए इन्होंने। अच्छा, मेंडल साहब ने अपने पढ़ाई के लिए मटर का पौधा चयन किया। इनको मटर का पौधा दिखाई दिया और उसमें ना पढ़ाई करने लगे, पढ़ाई करने लगे अपना। तो भाई बहुत सारी उन्होंने पढ़ाई की। 7 साल तक इन्होंने पढ़ाई किया। 7 साल तक। कितने साल तक? 7 साल तक मेंडल साहब ने मटर के पौधे पे पढ़ाई किया। और पढ़ाई करने के दौरान इनको हर साल एक कैरेक्टर दिखता चला गया, और हर एक कैरेक्टर के 2 अपोजिट ट्रेट इनको दिखाई दिए। 2 अपोजिट गुण दिखाई दिए इनको। जैसे कहें कि इनको विपरीत लक्षण जो दिखाई दे रहे थे, वो इसमें कहें लंबाई। एग्जाम्पल देते हैं लंबाई, मटर के पौधे का लंबाई। तो एक पेड़ लंबा था, एक पेड़ बौना था। इन्होंने मटर के दाने का आकार का पढ़ाई किया। जो मटर दाना हम लोग खाते हैं उसका पढ़ाई किया। तो एक फूला हुआ था जो हम लोग अच्छा मटर जिसको हम लोग खाते हैं, और एक चिपका टाइप का था, तो एक गंदा मटर था। इन्होंने मटर के बीज की पढ़ाई की। तो जब मटर के बीज की पढ़ाई की, उसके कलर का भी पढ़ाई किया। जब उसके कलर का पढ़ाई किया तो उसके फूल का भी पढ़ाई किया। ऐसे करते करते इन्होंने 7 पढ़ाइयां की, और हर साल में इनको एक कैरेक्टर मिलता था, और हर एक कैरेक्टर का 2 अपोजिट ट्रेट मिलते थे। मतलब 2 अपोजिट, मतलब विपरीत लक्षण इनको दिखाई देते। जैसे कहें कि लंबाई हो गया तो एक लंबा एक बौना। मटर के दाने का आकार हो गया तो एक गोला और एक चिपका हुआ। मटर के बीज का आकार हो गया तो गोला हो गया और झुर्रीदार हो गया, मतलब क्या टाइप का। तो इनको इस टाइप का 7 कैरेक्टर पढ़ाई, 7 कैरेक्टर इनको मिला 7 साल में। तो ग्रिगजॉर मेंडल क्या थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आई बात समझ में? और जो ग्रिगजॉर मेंडल है, इन्होंने क्या लिया? ही गिव्ड, he gave 3 laws of inheritance। उन्होंने 3 लॉ दिए, किसके? इनहेरिटेंस के। he gave 3 laws of inheritance। क्या क्या लॉ था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सॉरी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस लेते हैं पहले। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी था।
और तीसरा लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीन लॉ थे मेंडल के द्वारा। आई बात समझ में? इसको आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। आइए अब देखते हैं कुछ और चीजें। मेंडल साहब ने हमारे मेंडल चूज गार्डन पी प्लांट, मतलब गार्डन में एक पी प्लांट था, उन्होंने उसी का पढ़ाई करने के बारे में सोचा और उसी को चूज किया। अभी बताएंगे कि उन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चूज किया अपने पढ़ाई के, आगे बताएंगे इसको हम। तो मेंडल चूजन गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने मटर के पौधे को 7 साल तक पढ़ाई किया। ही स्टडीड अबाउट 7 years ऑन पी प्लांट। तो मटर के पौधे उन्होंने 7 साल तक पढ़ाई थी। एंड ईच, अगला पॉइंट लिखते हैं, ईच एंड एवरी ईयर he got one character which have two opposite trait। आई बात समझ में? और 7 साल तक क्या था, 1856 से लेकर के 1863 तक, 7 साल उन्होंने पढ़ाई की, 1856 से 1863 तक। और हर साल उनको एक कैरेक्टर मिलता था और हर एक कैरेक्टर में 2 उनको अपोजिट ट्रेट नजर आते थे। आई बात समझ में? इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब देखिएगा, जब मेंडल साहब ने मटर के पौधे पर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया तो 7 साल में उनको 7 गुण मिले। क्या क्या मिले उसको हम लिखते हैं। चलिए आइए, हमारे साथ साथ इन 7 कैरेक्टरों को आप लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए। ऐसे यहाँ पे कैरेक्टर लिख दीजिए, 7 कैरेक्टर उनको मिले थे। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मेंडल ने यह बताया कि कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है। डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। जैसे हम कहें, पहले उसी को समझते हैं, डोमिनेंट क्या होता है। पहले डोमिनेंट को समझते हैं तब समझ आएगा। एक चीज होता है डोमिनेंट, समझिए पहले। डोमिनेंट क्या होता है, जैसे हम कहें कि जो डोमिनेंट पढ़े, जो प्रभावशाली पढ़े, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रभावशाली। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रभावशाली। एक मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है, दोनों का लड़ाई करवा दीजिए, कौन जीतेगा बताइए आप लोग। मोटा आदमी जीत जाएगा, ठीक है। एक बड़ा आदमी है, एक बौना आदमी है, दोनों को फाइटाफाइटी करवा दीजिए, कौन जीतेगा। लंबा वाला आदमी जीत जाएगा, ठीक है। हम कहें एक परफेक्ट आदमी है, उसका बॉडी फिटिंग परफेक्ट है, और एक ढील ढाल टाइप का, लेकिन लंबाई दोनों के बराबर है, कौन जीतेगा। परफेक्ट आदमी जीतेगा, ठीक है। हम कहें कि एक ऐसा रंग लें जो दूसरे रंग को दबा दे, अपना रंग दिखा दे, कौन प्रभावशाली बनेगा। जिसका रंग दिख जाएगा। और जिसका चीजें नहीं दिख रही हैं उसको बोलते हैं अप्रभावशाली, इंग्लिश में बोलते हैं रेसेसिव। मतलब जिसका भी चीज हमको दिखते चले जाएगा उसको बोलेंगे डोमिनेंट, और जिसका नहीं दिखेगा उसको बोलेंगे रेसेसिव। बात आई कि नहीं आई समझ, बताइए। मतलब द कैरेक्टर which are shown in individual is known as dominant। और एक चीज और याद रखिएगा, डोमिनेंट को हमेशा इट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। डोमिनेंट को हमेशा हम लोग किससे दर्शाएंगे, कैपिटल लेटर से। एक चीज याद रखिएगा। चलिए इतना हो गया, अब आते हैं रिसेसिव पे।
रेसेसिव क्या होता है, अभी जस्ट बताया आपको कि वो कैरेक्टर जो शो नहीं हो रहे थे, बताया ना, एक चीज शो हो रही थी, एक चीज नहीं शो हो रही थी, तो जो नहीं शो हो रही थी उसको बोलते हैं रेसेसिव, और जो शो हो रही थी उसको बोलते हैं डोमिनेंट। लिखिएगा, द कैरेक्टर which are not shown in individual is known as recessive, और इसको दर्शाते हैं स्मॉल लेटर से। और एक चीज और याद रखिएगा, डोमिनेंट के लिए कोई भी कंडीशन रहे, डोमिनेंट के लिए कोई भी कंडीशन रहे वो शो करेगा ही करेगा। मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों कैपिटल ही होने चाहिए, उसके साथ अगर एक स्मॉल भी दे दिया जाए तो भी वो शो करेगा। कैसे होगा भी आगे बताएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, बस अभी इतना पॉइंट उसको याद रखिए बस। डोमिनेंट के लिए हर कंडीशन में शो करेगा। इट कैन शो इन एवरी कंडीशन, हर कंडीशन में शो करेगा। लेकिन जो हमारा रेसेसिव है, इट ओनली शो इन होमोजाइगस कंडीशन, इट ओनली शो इन होमोजाइगस कंडीशन। अब होमोजाइगस क्या होता है, इसमें ये हेट्रोजाइगस रहे चाहे होमोजाइगस रहे, ये सब में शो करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस में ही शो करेगा। होमोजाइगस क्या होता है भाई, नया शब्द आ गया, अभी जस्ट देखते हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, उसके बाद देखेंगे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब देखते हैं, अरे यार मार्कर कहां है, अब देखते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। चलिए कोई बात नहीं, अभी ये चल रहा है, देखते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और देखते हैं हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है, द एलील of gamete, the allele of gamete, the gamete क्या होता है, एलील सब बताएंगे। the allele of gamete which are in same form is known as homozygous, जैसे एग्जांपल बताएं, सीट का जो शेप होता है, चाहे छोड़िए ऐसे लिखिए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, ये सब सेम टाइप के है ना भाई, कैपिटल यहाँ भी कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल है, मतलब जो दोनों देख समझिए बात को, ये एक जो पूरा है, ये पूरा है हमारा एक गैमीट, ये जो दोनों है ना, कैपिटल मतलब स्मॉल टी या कैपिटल टी, ये पूरे हमारे गैमीट हैं, लेकिन जो एक सिंगल इंडिविजुअल है इसको बोलते हैं एलील। ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, गैमीट, और सिंगल क्या होते हैं, एलील। तो जब एलील क्या हो गैमीट के, भाई एलील तो छोटा है ना, गैमीट बड़ा होता है, गैमीट तो दोनों हो, एलील बस एक होता है। जब हमारे गैमीट के दोनों एलील सेम हो तब बोलेंगे क्या, होमोजाइगस। लेकिन जब हमारे गैमीट के एलील डिफरेंट हो तब बोलेंगे हेट्रोजाइगस। द एलील ऑफ गैमीट are different known as heterozygous। एग्जाम्पल जैसे कहें कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये सब क्या है हमारे, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, देखिए ये हमारा गैमीट है, ये एक अलग एलील है, ये एक अलग एलील है, डिफरेंट टाइप के ना, ये टू डिफरेंट एलील हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हेट्रोजाइगस। आई बात समझ में। तो हेट्रोजाइगस
कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट ही दिखेगा, डोमिनेंट ही दिखेगा। लेकिन होमोजाइगस में कौन, रिसेसिव भी दिख सकता है और डोमिनेंट भी दिख सकता है। थोड़ा भी राइट डाउन कर लिया, मार्कर में इंक भर के आते हैं अभी। आइए अब चलते हैं और मेंडल के 7 कैरेक्टर के बारे में पढ़ाई कर, उन्होंने मटर के पौधे पर दिए थे। उन्होंने 7 कैरेक्टर दिए थे मटर के पौधे पे। हम स्टार्ट करते हैं। पहला लेते हैं हम लोग क्या, पॉट का या सीड का लेते हैं हम लोग, सीड का शेप लेते हैं। सीड का शेप, सीड का शेप मतलब जो सीड मतलब जो बिया होती है उस बिया का शेप कैसा है। तो अगर बीज का आकार देखें हम लोग, तो बीज का आकार अगर क्या राउंड रहेगा तो उसको बोलेंगे डोमिनेंट। अगर मटर का बीज अगर आप देखें, अगर वो गोला है अच्छे से तो वो प्रभाव से उसका प्रभाव हमको दिखेगा। लेकिन अगर रिंकल्ड है, रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार है अगर, तो उसका प्रभाव हमको नहीं दिखेगा। वैसे ही अगर हम कहें दूसरा, अगर हम सीड का शेप, अगर सीड का हम अगर कलर लें तो जो पीला वाला हमको बिया होता है ना मटर का, उसका प्रभाव दिखता है, और जो ग्रीन वाला होता है उसका प्रभाव हमको नहीं दिखता। हम लोग मटर के दाने की बात नहीं कर रहे हैं, मटर के बीज की बात कर रहे हैं। सीड मतलब बिया। तो मटर का जो बीज होता है अगर उसका कलर पीला है तो प्रभाव दिखेगा, और अगर हरा है तो प्रभाव नहीं दिखेगा। तीसरा देखते हैं पॉड का शेप। पॉड का शेप, पॉड मतलब जो फल है, जो मटर का फल है, अगर उसका शेप क्या हो, इनफ्लैटेड हो, इनफ्लैटेड हो। इनफ्लैटेड मतलब कैसे, हम कहेंगे मटर है हमारा, तो मटर में अगर ऐसे ऐसे बीज लगा हुआ है तो ये ठीक है। और अगर कंस्ट्रिक्टेड हो, कंस्ट्रिक्टेड मतलब जैसे कहें ये मटर है हमारा, चाहे ये मटर है, ऐसे ऐसे दाना लगा हुआ है, बताइए दोनों में से कौन अच्छा है, ये फुला फुला अच्छा है कि चिपटा हुआ अच्छा है, ये वाला अच्छा है ना, इसीलिए हमारा डोमिनेंट है। चौथा ले अगर हम लोग पॉट का शेप ले लेते हैं, सॉरी पॉट का कलर ले लेते हैं, तो भाई सबको पता है कि जो मटर हम लोग खाते हैं, जो खाने वाला मटर है वो हरा है तो बढ़िया है, अगर पीला है तो फिर वो बेकार हो चुका है। तो जो हम लोग खाते हैं अगर वो ग्रीन है तो फिर वो डोमिनेंट है, लेकिन अगर येलो हो गया तो फिर वो रेसेसिव हो गया। पी मतलब क्या होता है, सॉरी अगर हम लोग पी का मतलब मटर के प्लांट का, पी प्लांट का अगर हम लोग क्या देखें, फ्लावर देखें, तो अगर फ्लावर का कलर, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, फ्लावर का कलर अगर इनके मतलब जो फूल है उस फूल का कलर अगर वॉयलेट है, वॉयलेट मतलब पर्पल है तो डोमिनेंट, और अगर व्हाइट है तो रेसेसिव। छठा क्या है, फ्लावर का पोजीशन, मतलब फ्लावर कहां मौजूद है, फ्लावर कहां मौजूद है, फ्लावर कहां मौजूद है। अगर वो एक्सियल पे मौजूद है, एक्सियल क्या होता है, जैसे हम कहें कि हमारा कोई एक ये प्लांट है और यहीं पे आपका अगर फूल मौजूद हो गया एकदम सबसे ऊपर ही, तो बोलेंगे एक्सियल। और अगर बगल में फूल निकला, जैसे कहें ये पत्तियां हैं और ये बगल में फूल निकला, तो बोलेंगे उसको टर्मिनल। क्या बोलेंगे, टर्मिनल। आई बात समझ में। और जो लास्ट होता है वो होता है प्लांट का हाइट, वो होता है प्लांट का हाइट। प्लांट का हाइट क्या, अगर प्लांट का हाइट टॉल है तो बोलेंगे डोमिनेंट, और अगर डॉर्फ है तो बोलेंगे क्या, रेसेसिव। ये 7 कैरेक्टर है मेंडल के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको डाल दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार भी बना लीजिएगा यहाँ पे। ये सातों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल याद करना है। इसको आप समझ लीजिएगा और घर पे जा करके 2-3 बार लिखिए कॉपी में अपने, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, हो गया होगा राइट डाउन। चलिए आगे अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब यहां से मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से अपने कुर्सी की पेटी आप लोग बांध लीजिए। अब क्लाइमेक्स शुरू होने वाला है, और क्लाइमेक्स में बहुत खर्चा होता है, बहुत मारधाड़ होती है, तो यहाँ पे खूब मारधाड़ होगा और खूब हम लोग सीखेंगे चीजों को। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसको हिंदी में बोलते हैं एक संकर संकरण। एक संकर संकरण मतलब किसी भी एक गुण को लेकर के, किसी भी एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करा देना, बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। भाई 7 कैरेक्टर थे, उन 7 में से किसी भी एक को ले लीजिए आप। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं
उसके हाइट का ले लेते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? टेकिंग एनी वन कैरेक्टर एंड विथ क्रॉस विथ अनदर प्लांट। मतलब हम क्या किए, दो प्लांट लें, उन प्लांट में किसी भी एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करा देंगे, उसको बोल देंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट का हाइट लेते हैं, प्लांट का हाइट लेते हैं। तो अगर हम प्लांट का हाइट जब लेंगे तो एक क्या होता है, डोमिनेंट दिखाए थे टॉल, तो डोमिनेंट को हम डी से दिखा देते हैं और रेसेसिव को आर से दिखा देते हैं। डोमिनेंट क्या था हमारा? टॉल था, यानी कैपिटल टी क्या है? टॉल। और इस टॉल का जो हमारा गैमीट है इसको बोलेंगे कैपिटल टी। क्या है हमारा गैमीट, और ये क्या है उसका कैरेक्टर। तो टॉल वाले कैरेक्टर में जो गैमीट होता है कैपिटल टी, और जो डॉर्फ वाले का कैरेक्टर होता है वो होता है स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये है डॉर्फ वाले का कैरेक्टर। तो ये रेसेसिव था हमारा, ये डोमिनेंट था। आई बात समझ में? सपोज दैट हम मान लेते हैं हम दो पेरेंट्स लेते हैं, अब देखिए क्रॉस कराने जा रहे हैं, हम दो पेरेंट्स लेते हैं। पहले एक काम करिए आप लोग, इसको रन कर लिए ना, ऐसे पूरा साफ करेंगे हम लोग। ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है, इसका मतलब क्या? ये टॉल, इसका मतलब क्या? ये डॉर्फ। इसको रन कर लीजिए, लिख लिए। अब देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं एकदम अच्छे से मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे एकदम स्टार्टिंग से। तो सपोज दैट हमारे एक पेरेंट्स हैं, हमारे कुछ पेरेंट्स हैं। अब पेरेंट्स में भाई ये देखिए मेल है हमारे, ये मेल का साइन होता है, और ये हमारे फीमेल का साइन होता है। ये मेल है और ये फीमेल। मान लेते हैं हम मान लेते हैं भाई ये जो हमारे पापा जी हैं वो डोमिनेंट है और मम्मी हमारी रिसेसिव है। रेसेसिव मतलब क्या? स्मॉल टी बताए थे पीछे। तो हमारी जो मम्मी, इनको मान लेते हैं ये रेसेसिव है और ये हमारे डोमिनेंट है। कहीं टॉल होंगे भाई, हमारे टॉल का मतलब क्या होगा? कैपिटल टी, क्योंकि डोमिनेंट है, और ये डॉर्फ है। तो डॉर्फ का मतलब क्या होता है? रेसेसिव, यानी ये क्या है? स्मॉल टी है और स्मॉल टी है। आई बात समझ में? ठीक है, ये हमारे पेरेंट्स थे। तो इनका क्या था? कैपिटल टी गैमेट था और इनका स्मॉल टी गैमेट था। अब देखिएगा जब हम इनका क्रॉस इनसे कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर इनका क्रॉस जब हम इससे कराएंगे तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब इस वाले एलील का क्रॉस इन दोनों एलील से कराएंगे, फिर इस वाले एलील का क्रॉस इन दोनों एलील से कराएंगे। मतलब इसका फिर किससे कराएंगे? पहले वाले एलील से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस वाले एलील क्रॉस इस वाले एलील से कराएंगे। क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब क्या बोला कि इन दोनों एलील का इन दोनों एलील से क्रॉस कराना है। सिंपल यही है। एक बार इसको लेकर क्रॉस करा इससे, फिर इससे क्रॉस करा इससे, फिर सेकंड वाले को पकड़े, फिर से क्रॉस कराए इससे, क्रॉस कराए इससे। मतलब इन दोनों का इन दोनों से क्रॉस कराना है। पहले हम 1 को लेकर करेंगे, फिर हम 2 वाले को लेकर करेंगे। तो देखिए हमारा ये पहला जनरेशन आता है F1 जनरेशन। इसको बोलते हैं F1 जनरेशन, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या है? सारे पेरेंट्स सारे इंडिविजुअल, सारे बच्चे हमको एक जैसे नजर आ रहे हैं। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि जब ये टॉल है, ये डॉर्फ था, इसका स्मॉल टी था, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी था। अब बताइए इनके बच्चे कैसे बनेंगे? स्मॉल टी कैपिटल के बच्चे कैसे बनेंगे? ये टॉल होंगे कि डॉर्फ होंगे? बताइए आप लोग, कि दोनों के मिक्सर होंगे? बताइए जरा जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ये कैपिटल टी स्मॉल टी के जो है ये टॉल है डॉर्फ है कि मिक्सर है दोनों के? बताइए जल्दी से कमेंट करिए। आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। चलिए हम बताते हैं। इन चारों के जो पेड़ हमारे बने हैं ये सब के सब टॉल होंगे। क्यों सर? इसमें तो स्मॉल टी भी है। याद करिए मैंने पीछे क्या बताया था हेटेरोजाइगस में, कि डोमिनेंट हेटेरोजाइगस हो चाहे होमोजाइगस हो, दोनों में शो हो रहा था। लेकिन जो हमारा रेसेसिव था, यानी हमारा होमोजाइगस था, वो सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव में ही शो होगा। यानी जो हमारा रेसेसिव है किसमें शो? सिर्फ सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही शो होगा। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन आया तो उसमें कौन सा होगा? हमारा डोमिनेंट। आई बात समझ में? भाई डोमिनेंट तो अपने होमोजाइगस में शो कर रहा है। हम कह रहे हैं मैं बहुत ही राजा आदमी हूं, तो मैं अपने मोहल्ले में रहूं तो भी राजा रहूंगा। मान लो कहीं बाहर गया, फिर मैं बहुत पैसा है, वहां भी मैं राजा रहूंगा। लेकिन
जो कुछ आदमी जो अपने सिर्फ घर में ही राजा रह सकता है, वहां उसको बहुत दिक्कत आएगी, वो होता है हमारा रिसेसिव। तो रिसेसिव सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही शो होगा, लेकिन जो हमारा डोमिनेंट है वो चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, दोनों में ही वो शो होगा। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं। तो ये सारे पेड़ क्या हुए? एक जैसे हुए, टॉल हुए। तो 100% पेड़ क्या होंगे? टॉल होंगे यहाँ पे। तो अगर इसका हम लोग जीनोटाइप लिखें तो जीनोटाइप क्या होगा इसका? ऑल प्लांट्स आर टॉल, ऑल प्लांट्स हैव सेम जीनोटाइप, सेम जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जो हम ये लिख रहे हैं, देखिए जीन था तो उसका टाइप लिख रहे हैं, कैसा उसका टाइप है, तो जीनोटाइप, जीन का जो टाइप उसको बोलते हैं जीनोटाइप। सारी जीन कैसे हैं? और अगर फिनोटाइप लें, फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या होता है? जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है, हम लोग बाहर से जो देख रहे हैं कि बाहर से कैसा नजर आ रहा है, तो बाहर से देखिए ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, तो सारे क्या होंगे? टॉल होंगे। लेकिन कौन से टॉल होंगे? हाइब्रिड टॉल। चारों क्या होंगे? टॉल होंगे। कैसे टॉल होंगे? हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड क्या होता है भाई? देखिए अलग अलग है ना, प्योर टॉल है ये क्या होगा? ये प्योर टॉल है। और ये चारों क्या है? ये चारों क्या है हमारे? हाइब्रिड टॉल है। आई बात समझ में? ये पहला क्या है? पेरेंट्स क्या है? प्योर टॉल। डॉट्स हमेशा प्योर ही होगा, रेसिव हमेशा प्योर ही होता है, बताया जस्ट ना, रेसिव हमेशा हमेशा प्योर ही होता है, वो इम्प्योर हो ही नहीं सकता। हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब हेट्रोजाइगस मतलब क्या होता है? इम्प्योर। ये सब क्या है हमारे? इम्प्योर। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन सिर्फ डोमिनेंट दिखेंगे और वो इम्प्योर ही होते हैं। आई बात समझ में? प्योर भी हो सकते हैं और इम्प्योर भी हो सकते हैं, मतलब डोमिनेंट हमारा प्योर भी होगा और इम्प्योर भी होगा, लेकिन रेसेसिव हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? प्योर ही होंगे। आई बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। ये हमारा क्या था? F1 जनरेशन की बातें थी। अब इन्हीं का क्या करा देंगे? हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे। समझिएगा बात को। हम इन चार पेड़ में से, चार पेड़ में से किसी भी दो पेड़ को लेकर के उसी में क्रॉस करा देंगे। समझिएगा बात को। जैसे मान लीजिए एक पेड़ इसको ले लेते हैं और एक पेड़ इसको ले लेते हैं। अब इस बार हमारा ये पेरेंट्स है और हमारा ये मेल है और इसमें हमारे पेरेंट्स हैं। ये हमारे क्या हैं? पेरेंट्स हैं। ये मेल है और हमारा ये फीमेल है। तो मेल भी सेम टाइप का है भाई, इसी से उठाएं, यही चीज उठा के मैं क्रॉस कराने जा रहा है। कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी क्या है हमारा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी में, देखिए क्या बनता है, समझिएगा बात को। यहाँ पे क्रॉस कराए हैं, क्रॉस लाइन दिखा दीजिएगा। तो इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो क्या बन जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे वही बात हो गई, स्मॉल टी कैपिटल लिखो चाहे कैपिटल टी स्मॉल की बात एक ही है। फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? स्मॉल टी स्मॉल टी। आई बात समझ में? देखिए कैपिटल थोड़ा पहले लिखे अच्छा लगे, बस बात वही सेम है। अब देखिए यहाँ पे, अब हमारा ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा F2 जनरेशन। ये हमारा क्या आ गया? F2 जनरेशन मतलब सेकेंड जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन। इसको बोलेंगे फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इसको बोलेंगे सेकेंड फिलियल जनरेशन। तो सेकेंड फिलियल जनरेशन में वैरायटियां आ गई। क्या वैरायटियां आ गई? देखिए यहाँ पे चारों की जीनोटाइप एक ऐसे, जब भाई जीनोटाइप एक जैसा तो फिनोटाइप तो जैसा होगा, समझना बात को। अब इन दोनों का जीनोटाइप एक जैसा है, इसका जीनोटाइप अलग है, इसको जीनोटाइप अलग है। तो अगर जीनोटाइप का रेशियो लें हम लोग, जीनोटाइप का अगर हम लोग क्या लें, रेशियो लें, तो क्या होगा? 1:1। भाई एक पेड़ एक जैसा, दो पेड़ एक जैसे, फिर एक पेड़ एक जैसा, मतलब 1:10। जीनोटाइप का अगर हम लोग रेशियो लें यहाँ पे तो 1:1, ये हमारे जीनोटाइप का क्या हो जाएगा? रेशियो। मतलब एक क्या है हमारा? एक डॉर्फ है। कहने का मतलब क्या है जीनोटाइप में कि वन पेड़ क्या हो जाएगा? डॉर्फ हो जाएगा। टू पेड़ क्या हो जाएगा? ये दोनों कैसे हैं? हाइब्रिड टॉल। देखिए वही सेम चीज है ना, हाइब्रिड टॉल। चलो क्या हो जाएंगे हमारे? हाइब्रिड टॉल हो जाएंगे। तो हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल। और फिर वन वाला क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा हमारा? प्योर टॉल। डॉर्फ में प्योर नहीं, लेकिन वो डॉर्फ तो होगा ही वैसा। अब देखिए फिनोटाइप की अगर बात करें, फिनोटाइप की अगर हम लोग बात करें तो फिनोटाइप क्या होगा हमारा? बताइए भाई। यहाँ पे टॉल था तो मैंने बताया बस। ये फिनोटाइप हमारे क्या होंगे? इसको इरेज करके चाहिए तो बहुत डिफिकल्टी होगी। चलो टॉल है। फिनोटाइप क्या होगा हमारा यहाँ पे? सब के सब क्या है? सब के सब क्या है? ये तीनों क्या है? टॉल है। ये देखिए डॉर्फ है हमारा, ये हमारा बौना वाला एक आ गया यहाँ पे।
तो 3.1 हो जाएगा क्या, फिनोटाइप का रेशियो, मतलब 3 पेड़ क्या है, टॉल है, उससे नहीं मतलब हाइब्रिड टॉलिंग कैसे, हाइब्रिड सॉल्ट हिंदी में बोलते हैं शंकर लंबा, वो हाइब्रिड हो कैसा भी हो, बस टॉल है ना, ये फिनोटाइप। भाई हम बाहर से, मेरे जीन में क्या है, मान लीजिए पता चला कि एक माता है एक पिता है, अब पिताजी का जीन, पिताजी गोरे हैं, माता जी काली है थोड़ी, और बच्चा उनका हो गया सांवला, बच्चा क्या हो गया, बच्चा भी काला हो गया, क्या तो बच्चे के अंदर गोरा वाला जीन नहीं होगा क्या, भाई जीन तो गोरा वाला भी होगा, पिताजी से आया होगा, क्या पता उसके अंदर ना दिखे, अब उसके बच्चे में वो गोरा वाला जीन दिख जाए, जो उसके अंदर जीन छुपा था गोरा वाला उसके बच्चे में दिख गया, उसके में ना दिख रहा हो, तो सेम तरीके से और टॉल वाला में तीनों आ जाएंगे, चाहे संकर चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक क्या है हमारा, डॉट। आई बात समझ में, तो 3 पेड़ क्या हो जाएंगे, टॉल, और 1 पेड़ क्या हो जाएगा, डॉट। ये था हमारा पूरा का पूरा क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, कुछ रेशियो ये याद करना है, थोड़ा सा ये याद कर लीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काम आएगा आपको, रेड ऑन कर लीजिए। अगर आपको मोनो हाइब्रिड का सेपरेट वीडियो और डाई हाइब्रिड का सेपरेट वीडियो देखना, तो यूट्यूब चैनल पे है हमारे, देख सकते हैं, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड दोनों का वीडियो है, पूरा एकदम अच्छी से, तो आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा।